तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं बहुत सुबह मॉर्निंग में पहुंच चुकी हूं मेट्रो स्टेशन। ये तिलक नगर से बाहर का आपको मैं सीन दिखा रही हूं। सुबह बहुत सुबह है तो इसीलिए आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होगी। और ये मेरी मेट्रो आ चुकी है और अब हम मेट्रो में बैठ के जाने वाले हैं कश्मीरी गेट। जी हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट बेसिस पर जाना था, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था। हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अकेले ही ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हो तो दोनों में से किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको बाहर छोड़ने के लिए कहीं जाएंगे फिर लेने के लिए आएंगे। और वैसे भी इस वक्त मेरे हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली में नहीं थे, तो मुझे अकेले ही ट्रैवल करना था और मैं अकेले ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये मैं कश्मीरी गेट पहुँच चुकी हूँ और कश्मीरी गेट पहुँचने के बाद जो है अब मुझे यहाँ से बस लेना है। वॉल्वो से मैं जाने वाली हूँ, तो मैं कश्मीरी गेट मेट्रो का जो है आपको अंदर का दिखा रही हूँ। बहुत लंबे चौड़े मेट्रो स्टेशंस हैं, तो एक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने में भी बहुत लंबा वक्त लग जाता है। और अब जो है मैं वंदे भारत प्रेफर करती हूँ चंडीगढ़ जाने के लिए, तो इसीलिए मैं बहुत दिनों के बाद जो है कश्मीरी गेट से वॉल्वो ले रही हूँ क्योंकि अनप्लान्ड ट्रैवलिंग था, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, बहुत अर्जेंट जाना था, तो वॉल्वो ही एक अच्छा ऑप्शन था। तो इसीलिए मैं रास्ते भी भूल जाती हूँ, तो मुझे याद नहीं था, इसीलिए मैंने पूछा था कि किस तरफ से निकलना है कश्मीरी गेट बस अड्डे के लिए। तो उन्होंने मुझे बता तो दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जो बस अड्डे के लिए बताया ना रास्ता, वो उन्होंने मुझे गलत बताया। एक रास्ता ऐसा जो सीधा बस अड्डे के सामने ही खुलता है, उस रास्ते को ना बता के उसने मुझे बाहर वाला रास्ता बता दिया। तो यहाँ पर ये देखो, स्टाइल कम नहीं होना चाहिए। चश्मा लगा के एकदम खुश हो रही हूँ और चश्मे में ना बाल फंस गए हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो चश्मे में बाल फंस गए हैं, लेकिन देखो स्टाइल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पर भी पूरा टशन मैं अपना मार रही हूँ और हम पहुँच गए हैं अब कश्मीरी गेट। यहाँ पे मैं आपको वही बता रही थी कि मैं इतनी बार कश्मीरी गेट आ चुकी हूँ और उसके बावजूद मैं कश्मीरी गेट का रास्ता, मेन रास्ता जो है वो भूल गई। तो यहाँ पे मैं दुखी भी हो रही हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ और फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो वही मैं बताने की यहाँ पे आपको कोशिश कर रही थी।
यहाँ मुझे जहाँ पहुँचना था मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ। और ये देखिए आसमान देखिए, एकदम मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो और बादल काले हो गए थे। ये मैं शाम को पहुँच गई हूँ अब चंडीगढ़। और ये देखिए चंडीगढ़ के खूबसूरत नज़ारे देखिए, और चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत है। यहाँ मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि दिल्ली में जितना ट्रैफिक है वहाँ चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक नहीं है। चंडीगढ़ में रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बता रही थी आपको। वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और लोग ना बड़े नियम कायदे से चलते हैं। दिल्ली की तरह नहीं कि रेड लाइट हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी स्कूटी बाइक गाड़ी निकाल लेंगे, जाम लगता है पीछे तो लग जाने दें। तो ऐसा ना चंडीगढ़ में है नहीं। चंडीगढ़ में बड़े सभ्य लोग हैं। तो मैं आपको यही सारी बातें बता रही थी यहाँ पर। और मैं मेरे को वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। और यहाँ देखिए मैं पहुँच गई हूँ चंडीगढ़ प्रेस क्लब। बहुत खूबसूरत है ये। आप कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ प्रेस क्लब खूबसूरती के मामले में आता है। तो दिल्ली का भी प्रेस क्लब मैंने देख रखा है, चंडीगढ़ का मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा सर्व होता है और यहाँ की बिल्डिंग भी अच्छी है और यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये देखिए चंडीगढ़ प्रेस क्लब लिखा हुआ है ना। तो अब हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर ना रूफ पे क्या है कि रेस्टोरेंट भी है और साथ ही साथ ओपन एरिया भी है। तो मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है तो ओपन एरिया में बैठने का मन कर रहा है। ओपन एरिया में बैठ के जो है बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठंडी ठंडी हवा, मतलब ऐसा है ना कि आसपास बहुत शांत है। ये देखो स्विमिंग पूल है, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ही ये स्विमिंग पूल है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते हैं, लोग स्विमिंग करने के लिए आते हैं। और अगर मैंने आपको यहाँ का बता दिया ना, जो मेंबर्स होते हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको स्विमिंग करने के लिए कितने पैसे महीने देने होते हैं, तो आपका दिमाग एकदम वो हो जाएगा, ठनक जाएगा। आप बोलोगे भाई हमें भी चंडीगढ़ प्रेस क्लब का जो है वो मेंबरशिप दिला दो। और ये है नींबू पानी। नींबू पानी पी रही हूँ, गर्मी बहुत है। मौसम हालांकि बहुत अच्छा हो गया था। अब ये डिनर कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं स्नैक्स में। लेकिन अब डिनर देख लीजिए, प्लेट है यहाँ पे। मैं अपने मुंह में जो है सौंफ और मैंने गुड़ भर लिया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ज़िंदगी में पहली बार सौंफ और गुड़ खाने को मिला है। और फिर उसके बाद देखो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, मतलब बिल्कुल भी टशन कम नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में ना। चाहे जो मर्जी उथल पुथल हो जाए पर अपने टशन में ही रहती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे उसी टशन के साथ मैं आपसे पता नहीं क्या बातें कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने देखा तो पीछे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, इसी वजह से मुझे जो है वो म्यूट करना पड़ा। पूरा ही ये ब्लॉग जो है आपको वॉइस ओवर पे मिलने वाला है क्योंकि बहुत सारी जगह म्यूज़िक थी, बहुत सारी जगह बहुत शोर था। तो इस वजह से जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और म्यूज़िक लगाना पड़ा। ये देखिए हम खाना वाना खा चुके हैं, अब जाने की बारी है। तकरीबन रात के 10:30 से 11 बजे के बीच की बात होगी। अब हम घर जाएंगे, मतलब मैं घर जाऊंगी अपने। और हम 3 लोग यहाँ पर आए हुए थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे किसी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब ऐसा नहीं है कि आप प्रेस क्लब में जाएंगे आपको एंट्री मिल जाएगी। नहीं, आपके पास बाकायदा एक तो आप जर्नलिस्ट होने चाहिए, दूसरे आपके पास जो है कार्ड होना चाहिए, मेंबरशिप कार्ड, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। और प्रेस क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े नेता भी आना चाहते हैं पर उनकी एंट्री भी नहीं है। मतलब कोई कितना ही बड़ा तोप क्यों ना हो, लेकिन उसकी एंट्री जो है वो आसानी से नहीं हो सकती है। आपके पास प्रेस का कार्ड होना चाहिए, आप सदस्य होने चाहिए क्लब के, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। और अब यहाँ पर जो है
खाना पीना जैसे कि आपको पता ही है हो चुका है। और पीछे देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तिगड़म विगड़म हो रहे हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और अपना प्यार देते रहिएगा।